प्रिय भगवत प्रेमियों, नए कलेवर के साथ शुरू किए गए हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस नए चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं मानस सत्संग। प्रभु कृपा से सुलभ हुए सत्संग द्वारा हम सभी साधकों को इस झूठे कर्ता अहंकार को देखता रहना चाहिए। जब तक किसी भी तप, त्याग, यज्ञ, ध्यान, दान, पाठ, पूजा के बदले में धन, भोग, संयोग मान की कामना है, तब तक दरिद्र अहंकार की प्रधानता समझनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम के द्वारा कभी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि राक्षसों, दानवों का संहार हुआ था, उसी प्रकार अब प्रत्येक साधक के भीतर सूक्ष्म रूपधारी दानव, राक्षस, असुरों का संहार भी निराकार राम के देवी गुणों के द्वारा, परम ज्ञान के द्वारा, दिव्य प्रेम के द्वारा होना असंभव है। साकार अवतरण के लिए परमात्मा विष्णु की शरण में सभी देवता, ब्राह्मण, साधु, प्रार्थी बने थे। उसी प्रकार आज हम सभी साधकों को परमात्मा विष्णु की शरणापन्न होकर अपने बल का अभिमान छोड़कर दीन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मसमर्पण में प्रभु का अनुग्रह होता है। प्रभु में प्रभु के प्रति भरपूर व्याकुलता, प्रभु की गहरी प्यास ही प्रार्थना है। संत तुलसीदास जी को अपने में अपना कुछ नहीं दिखता। रामचरितमानस लिखने के प्रारंभ में ही अहंकार को समर्पित करते हुए सब और वंदना ही वंदना करते हैं। हजारों मनुष्य हैं जो विद्वान होते हुए भी अपने हित और सुख के अंतर को नहीं जानते। प्राय हम लोग शब्दों का प्रयोग पंडितों जैसा करते हैं, परंतु लाभ अर्थ मूर्खों जैसा चाहते हैं। न जानना मोह भी अज्ञान है। मोह का अर्थ जानते हुए भी न जानना। मोह की व्याख्या तुलसीदास जी ने रावण के चरित्र के माध्यम से की है। रावण का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। एक और उसने अतुलनीय गुण हैं जिसकी गणना करना कठिन है, पर रावण के जीवन की विडंबना यही है कि उसने अपने प्रत्येक सद्गुण का, अपनी प्रत्येक विशेषता का दुरुपयोग किया। यही मोह की व्याख्या है। इसका अभिप्राय है कि जब हम सद्गुणों का दुरुपयोग करते हैं और जाने हुए को मोह में नहीं उतार पाते,
तो वस्तुतः ये मोह की ही वृत्ति है। रामचरितमानस में रावण को बार बार समझाने की चेष्टा की गई है, जिसका श्री गणेश मारीच के द्वारा हुआ। मारीच से रावण ने कहा, होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनो नृप नारी। पर इसके उत्तर में जब मारीच ने रावण को समझाने की चेष्टा की, तो रावण ने अपनी प्रकृति का परिचय दे दिया। प्रारंभ में जब रावण मारीच के पास आया तो उसने मारीच को सादर प्रणाम किया, और जब रावण प्रणाम करता है तो ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि रावण त्रैलोक्य का स्वामी होते हुए भी अपने संबंधियों के सामने नमन करने में संकोच का अनुभव नहीं करता। कितना विनम्र है यह। जब भगवान शंकर ने पार्वती के समक्ष रावण के इस क्रियाकलाप का वर्णन किया तो पार्वती जी को ऐसा लगा कि यह तो रावण की विनम्रता है। पर भगवान शंकर ने पार्वती को सावधान करते हुए कहा, पार्वती, रावण जैसा व्यक्ति जब झुकता है तो वह अति दुखदायी हो जाता है। नवने नीच के अति दुखदायी, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। रावण में जब उदंडता होती है तब तो वह कष्टदायक होता ही है, पर उसकी विनम्रता की परिणति कैसे होती है यह मारीच प्रसंग में ही आगे चलकर तब पता चलता है, जब उसका असली रूप प्रकट होता है। मारीच के उपदेश के उत्तर में रावण बिगड़ कर कहता है कि मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया तो क्या तुम सचमुच अपने आप को गुरु मान बैठे? यह तो मैंने कृपा की है कि तुम्हें प्रणाम किया। रावण की बड़ी वृत्ति विचित्र है। दूसरे जब उसे प्रणाम करते हैं तो वह समझता है कि यह स्वाभाविक है कि लोग मेरी वंदना करें, और जब स्वयं वह दूसरों को प्रणाम करता है तो उसे अपनी कृपा के रूप में देखता है। इसका अभिप्राय है कि उसका विचार तथा उसकी दृष्टि सर्वथा अहम केंद्रित है। रावण की यही दृष्टि आपको सर्वत्र दिखाई देगी। मोह का अर्थ अज्ञान नहीं है। यद्यपि साधारण लोग यही समझते हैं कि न जानना मोह है, पर न जानना मोह की अज्ञान है। मोह का अर्थ जानते हुए भी न जानना। रावण को मारीच उपदेश देते हुए कहता है कि श्री राम भगवान रावण को तो अपने पांडित्य पर एक भिन्न प्रकार से गर्व है। वह कह सकता है कि उसके भी मन में यही बात थी।
तुम मुझे कौन सी नई बात बता रहे हो? मैं तो इसे पहले से जानता था। कई लोगों का स्वभाव होता है कि अगर कोई नई बात उन्हें बताई जाए तो वे कह देते हैं कि मैं इसे पहले ही समझता था। आपने कोई नई बात नहीं बताई, भले ही वे उस बात को न जानते हों, परंतु इस बात को जानते हुए भी रावण की वृत्ति ऐसी है कि वह मारीच से कहता है कि अगर आगे तुमने मेरी एक भी बात का प्रत्युत्तर दिया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण अपने प्रति कल्याणकारी वचन कहने वाले का वध करने के लिए प्रस्तुत है। रावण का ये चित्र यहीं से प्रारंभ होता है। इसके बाद पूरे रामचरितमानस में रावण को समझाने के लिए, रावण के अंतःकरण के मोह को मिटाने के लिए जितनी चेष्टा की गई, उतनी चेष्टा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कभी नहीं की गई। मारीच से लेकर साक्षात श्री हनुमान जी तक रावण के कल्याण के लिए व्यग्र हैं, किंतु रावण पर उसकी रंच मात्र भी कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। जय सिया राम। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।